अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अवेकिंग न्यूज़ में मैं सैयद सुहेल आपका इस्तकबाल करता हूं। आए सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र करते हैं। अमेरिका ने मुत्तहिद अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदे पर आयत की पाबंदी। बाइडन साबिक सदर ट्रंप की गलत पॉलिसियों से सबक लें, चीन। ट्रैक्टर रैली के दौरान तशद्दुद, एफआईआर में 37 किसान रहनुमाओं का नाम शामिल। किसान रैली के पुरतशद्दुद हो जाने की मजम्मत के साथ जांच का भी मुतालिबा। जय श्री राम के नारे से ना नेताजी का एहतराम होता है ना भगवान राम का, आरएसएस। वायरस हो या सरहद, मुल्क हर चैलेंज से निपटने के काबिल, मोदी। राज कपूर के आबाई मकान को 1.5 करोड़ में फरोख्त करने से इनकार। जिला कड़पा में पंचायत इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाया जाएगा। जिले के 806 ग्राम पंचायतों के लिए 4 मरहलों में इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। जिला कलेक्टर कड़पा हरिकिरण। आए अब खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। अमेरिका ने मुत्तहिद अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदे पर आयत की पाबंदी। अमेरिकी इंतजामिया ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में होने वाले तमाम दफाई मुआहदे का जायजा लेते हुए मुत्तहिदा अरब अमीरात को जदीद तरीन F-35 जंगी तैयारी की फरोख्त पर आर्जी तौर पर रोक लगा दी है। इसके अलावा सऊदी अरब को गोला बारूद की फराहमी के मुआहदे का भी जायजा लिया जाएगा। खबर रिसा एजेंसी ब्लूबर्ग के सहाफ़ी एंथियो कैपेसियो ने बुध के रोज़ एक ट्वीट में ये इत्तला दी। बाइडन साबिक सदर ट्रंप की गलत पॉलिसियों से सबक लें, चीन। चीन ने हाल ही में ओहदा संभालने वाले अमेरिका के सदर जो बाइडन के एक बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उन्हें उनके पेशरो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के नताइज से सबक हासिल करने का मशवरा दिया है। गुज़िश्ता रोज़ अमेरिकी सदर की जानिब से चीन के माशी इस्तेसाल को महदूद करने के जो बाइडन के बयान पर मामूल की प्रेस ब्रीफिंग से खिताब में रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए चीन वजारत दफा के तर्जुमान लीजियन ने कहा कि उम्मीद करते हैं अमेरिका की मौजूदा इंतजामिया चीन से मुताल्लिक़ ट्रंप हुकूमत की गलत पॉलिसियों से सबक हासिल करेगी। तर्जुमान ने कहा कि हमें उम्मीद है नई हुकूमत दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मारूज़ी और दानिशमंदाना अंदाज में देखेगी। ट्रैक्टर रैली के दौरान तशद्दुद, एफआईआर में 37 किसान रहनुमाओं का नाम शामिल। दिल्ली पुलिस ने किसानों की जानिब से ट्रैक्टर रैली के दौरान होने वाले तशद्दुद के सिलसिले में एफआईआर में दर्शन पाल और योगेंद्र यादव समेत 37 किसान रहनुमाओं को नामजद किया गया है। अहकाम ने बुध के रोज़ इस बात की इत्तला दी। पुलिस ने कहा कि वो इनकी किरदार की छानबीन करेगी। पुलिस ने इस तशद्दुद के सिलसिले में अब तक 22 एफआईआर दर्ज की है। अब तक दिल्ली पुलिस 25 से ज़्यादा क्रिमिनल केस रजिस्टर किया है और जैसा कि मैंने बताया है कि सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के से हम फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से पहचान की जा रही है। एक चीज सबको बतलाना चाहता हूं कि कोई भी कल्प्रिट जिसकी पहचान होती है और जिसकी शमूलियत पाई जाती है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। नो वन विल बी स्पेयर्ड। जो भी फार्मर्स लीडर्स हैं और उनकी शमूलियत पाई जाती है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसान रैली के पुरतशद्दुद हो जाने की मजम्मत के साथ जांच का भी मुतालिबा। किसान लीडरों ने कहा कि लाल किले पर परचम लहराना किसी भी सूरत में काबिले माफ़ी नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ इसकी गैर जानबदारी से जांच होनी चाहिए। राकेश शेकेट ने सवाल किया कि जिन रास्तों पर रैली की इजाज़त थी इसे बैरिकेड क्यों किया गया था और दिल्ली के रास्तों को खोल क्यों दिया गया था। कांग्रेस ने इसके लिए मोदी सरकार की अना और जिद को जिम्मेदार ठहराया। राहुल ने कहा कि तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं। और उन्होंने जो हमारा कार्यक्रम नहीं था, ना तो लाल किले का कार्यक्रम था, ना कोई झंडा वहाँ फहराने का हमारा कार्यक्रम था, और उसके बाद जो कुछ हुआ, चाहे हिंसा हुई चाहे झंडा फहराया गया, हम उसकी भर्त्सना करते हैं।
हम उसके साथ साथ नहीं देने वाले, ये हमारा कार्यक्रम नहीं था। अब जो दीप सिद्धू है उसकी फोटो प्रधानमंत्री जी के साथ भी आ रही है। इसके बाद पहले भी पंजाब का मीडिया और हम बोलते रहे भी आदमी पर हमारे शक है। अब दीप सिद्धू जी किधर से गए लाल किले के पास और कहां से वापस आए, और वहां भी देखे गए जो साधारण लोग होते हैं, हजार हो, वो साधारण होते हैं, किसान हो, मजदूर हो, कोई भी नौजवान भड़क सकता। और जिसने ये छुपके से काम किया, जिसने ये भड़काया, वो दोषी है। तो हम आज भी पूरे देश के सामने भी जो कुछ हुआ बहुत अफसोसनाक था। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये हमारा कार्यक्रम नहीं था। ये जो लोग उनको चिन्हित किया जाएगा भी किन लोगों ने ये जो है किसान मजदूर उनको बदनाम करने के लिए ये कुछ किया। और इसके बाद जब हमें पता चला, पुलिस ने बोला कि कुछ लोग लाल किले पे चढ़े हैं, पुलिस आए तो हमने अपील की। पहले बोले आपको साथ लेके चलते हैं, तो मैंने बोला साथ चलेंगे, लोग आएंगे नहीं, कैसे चलें, हमारा तो कार्यक्रम नहीं है। बोला आप कुछ करिए, तो वह क्या करें, बोले एक बार बैठने के लिए बोलिए। तो हमने वीडियो वाल के भी लाल किले पर बैठ जाइए, नीचे बैठिए, तो नीचे उतर आए। जय श्री राम के नारे से ना नेताजी का एहतराम होता है ना भगवान राम का। आरएसएस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सालगिरह 23 जनवरी को विक्टोरिया मेमोरियल में मुनक्किद तकरीब में जय श्री राम के नारे लगाए जाने पर आरएसएस ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह के नारेबाजी करने वालों की बीजेपी को शनाख्त करनी चाहिए। इस तरह की नारेबाजी से ना तो नेताजी का एहतराम हुआ है और ना ही भगवान राम का। ख्याल रहे कि विक्टोरिया मेमोरियल में मरकजी वजारत कल्चरल व सकाफत की जानिब से नेताजी की 125वीं यौम पैदाइश पर तकरीब का एहतमाम किया गया था, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खुसूसी प्रोग्राम रखा गया था। इस तकरीब में माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। वायरस हो या सरहद, मुल्क हर चैलेंज से निपटने के काबिल। मोदी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि मुल्क तेज़ी से दुनिया के नक्शे पर अपना निशान छोड़ रहा है और वो किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर काबिल है, चाहे वो वायरस हो या सरहद पर कोई चैलेंज। मिस्टर मोदी ने जुमेरात के रोज़ जहां दिल्ली छावनी के प्रिया परेड ग्राउंड में नेशनल कैडेट्स कोर की रैली के बाद कैडेट से खिताब करते हुए चीन के साथ मशरकी लद्दाख में 10 माह से ज़्यादा अरसे से जारी फौजी ताअत्तुल का बिलवास्ता तौर पर जिक्र किया और कहा कि हिंदुस्तानी फ़ौज ने चीन के इरादे को नाकाम कर लिया। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान ने पिछले साल में ये जाहिर किया है कि वायरस या सरहद का चैलेंज हिंदुस्तान खुद को बचाने के लिए हर इकदाम करने के काबिल है, चाहे वो वैक्सीन का हिफाजती जाल हो या हिंदुस्तान के चैलेंजेस का जदीद मिसाइल। हिंदुस्तान हर मुहाज पर कादिर है। वैश्विक खिलाड़ी है। मैं आज उसमें यह भी जोड़ूंगा कि भारत संभावनाओं के साथ साथ आत्मविश्वास से भरा हुआ है, नई ऊर्जा से भरा हुआ है। राज कपूर के आबाई मकान को 1.5 करोड़ में फरोख्त करने से इनकार। हिंदुस्तानी अफसानवी फिल्म अदाकार राज कपूर के पेशावर वाले आबाई मकान के मालिक ने इमारत को खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की मुकर्ररा कीमत पर फरोख्त करने से इनकार कर दिया है। इसका कहना है कि प्राइम लोकेशन प्रॉपर्टी की कीमत बहुत कम लगाई गई है। जारिया माह सूबे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने राज कपूर के मकान के लिए 1.5 करोड़ रुपए जारी किए थे। वो फिल्म अदाकार के एजाज में इस मकान को अजायब घर में तब्दील करना चाहते थे। हवेली के मौजूदा मालिक
हाजी अली साबिर ने 4 शुंबे के दिन एक अजनबी न्यूज़ चैनल से बातचीत में 1.5 करोड़ में जायदाद बेचने से इनकार कर दिया। हाजी अली साबिर ने कहा कि जायदाद की दुरुस्त मालियत 200 करोड़ रुपए है। राज कपूर का आबाई मकान जो कपूर हवेली कहलाता है, पेशावर के मशहूर किस्सा खवानी बाजार में वाक़ है। इसकी तामीर राज कपूर के दादा दीवान विश्वेश्वरनाथ कपूर ने 1918 और 1922 के दरमियान कराई थी। राज कपूर और उनके चचा त्रिलोक कपूर की पैदाइश इसी मकान में हुई थी। सूबाई हुकूमत इस इमारत को नेशनल हेरिटेज करार दे चुकी है। पुरानी तहजीबों का मरकज़, एक तारीखी शहर पेशावर के किस्सा ख़वानी बाज़ार की तंग तारीख गलियों में बड़े बड़े राज छुपे हुए हैं। यहाँ पर बॉलीवुड के मशहूर अदाकार राज कपूर जो 1924 को इस हवेली में पैदा हुए थे। किसी ज़माने में यह हवेली पेशावर के बुलंदतरीन इमारतों में शुमार होती थी। सूबाई हुकूमत ने राज कपूर और दिलीप कुमार के घरों को कौमी विरसा करार दिया है। जिला कड़पा में पंचायत इंतखाबात के पुरअमन इनकाद को यकीनी बनाया जाएगा। जिले के 806 ग्राम पंचायतों के लिए 4 मरहलों में इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। जिला कलेक्टर कड़पा हरिकिरण। जिले कड़पा में कल जुमा से पंचायत इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी की अतकाल का आगाज़ हो रहा है। ज़िले के 806 ग्राम पंचायतों के लिए 4 मरहलों में इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। जिला कलेक्टर कड़पा हरिकिरण ने बताया कि ज़िले में इंतखाबात तक सख्ती के साथ इलेक्शन कोड पर अमल किया जाएगा। जिला कलेक्टर हरिकिरण ने बजरिए टेलीकॉन्फ्रेंस जिले भर के सब कलेक्टर, RDO, HRDO, MRO और बल्दी कमिश्नर्स का इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि ज़िले के 806 पंचायतों में 8033 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। पहले मरहले के तहत बदवेल, प्रडुटूर और मैदकुर के 206 पंचायतों के लिए इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। కారణాలతో లేదా ఇనిషియల్ తప్పని కానీ పేరు తీసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఫామ్ 1 అనేది మన ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ లో ఆరో బాధ్యతలను మీరు స్టాట్యూటరీ ఫార్మ్స్ కానీ నాన్ స్టాట్యూటరీ ఫార్మ్స్ కానీ ఇందులో అందరికీ నమస్కారం। ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए और भी नई खबरें। लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए शब खैर।